पिछले 27 वर्षों में मराठी दैनिक के 4 संस्करण, 4 एडिशन, कन्नड़ में साप्ताहिक, अंग्रेजी में और हिंदी में भी सनातन प्रभात का जो क्रम है वो अव्याहत रूप से शुरू है। सनातन प्रभात की वेबसाइट है, सनातन प्रभात का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ टेलीग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, डेली हंट, ये जो समाचार पत्रों का एक ऐप है उस पर भी आज सनातन प्रभात आ गया है और कुल 8 लाख लोग सनातन प्रभात के जो लेख है ये निरंतर पढ़ रहे हैं। बंधु, 1999 में सनातन धर्म पर या हिंदुओं की आवाज़ बुलंद करने हेतु या सनातन धर्म पर जो भी आघात हो रहे हैं उसको हिंदू समाज के सामने लाने हेतु सनातन प्रभात का निर्माण किया गया था। जो यह प्रखर दैनिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है, तो इसके बारे में जानकारी देने हेतु मैं श्री आनंद जाखोटिया जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। सनातन प्रभात के संस्थापक संपादक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी, इनके श्री चरणों में वंदन करता हूं। मेरे समक्ष उपस्थित सभी मान्यवर, सभी साधक जन, आप सबको मेरा प्रणाम। पिछले 27 वर्षों से सनातन प्रभात हिंदू राष्ट्र स्थापना का ध्येय लेकर कार्य कर रहा है। तो पिछले 27 वर्षों का जो प्रवास है वो संक्षेप में मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। आज हम ये देखते हैं कि हिंदू समाज कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है, लेकिन आज से 27 साल पहले क्या स्थिति थी? 90 के दशक में जब सनातन प्रभात इस पत्रिका का प्रारंभ हुआ तब हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व ये शब्द का उच्चारण करना ही उस समय में अपराध था। अगर हम आंखों के सामने चित्र लाते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि तब राम जन्मभूमि, इसके बारे में अगर कुछ बात होती थी तो उसको कट्टरता माना जाता था। गोधरा का हत्याकांड हुआ लेकिन दोषी हिंदुओं को किया गया। मालेगांव बम विस्फोट में हमने ये देखा कि हिंदू आतंकवाद इस प्रकार से दुष्प्रचार करके हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में सनातन प्रभात प्रखरता से हिंदुत्व के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में लिख रहा था। आपको याद होगा वो यही दौर था कि जिस समय में राम जन्मभूमि या राम सेतु जो है उसको काल्पनिक बताया गया। स्कूल की किताबों में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म की निंदा होती थी और साथ ही रंग पंचमी का मतलब बर्बादी था, दीपावली का मतलब प्रदूषण था और अन्य पंथियों के जो भी त्यौहार थे उसके बारे में समाज हो, मीडिया हो, हर जो राजनेता हो तो वो मौन साधे हुए थे। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में सनातन प्रभात हिंदुत्व का पक्ष, हिंदू राष्ट्र का पक्ष लगातार रख रहा था। आज हिंदू राष्ट्र का शब्द देश की गली से लेकर देश की संसद तक हर जगह पर हिंदू राष्ट्र का आज उच्चारण होने लगा है। लेकिन 27 साल पहले आप विचार करिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए कटिबद्ध यह टैगलाइन लेकर सनातन प्रभात, ये जो पत्रिका है, ये गुरुदेव जी की कृपा से प्रारंभ हुई। आप सब सनातन प्रभात की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग सनातन प्रभात के पाठक होंगे तो कुछ लोग सनातन प्रभात का वितरण करने वाले रहेंगे और आप में से कुछ लोग सनातन प्रभात के पत्रकार हो सकते। ये जो सनातन का प्रवास है तो आप सब उसके साक्षी हैं। सनातन प्रभात को अगर हम देखें तो उसकी जो सारी प्रक्रिया है उसमें लेखन करने वाले हो, उसमें संपादन करने वाले हो, सनातन प्रभात का वितरण करने वाले हो, ये सारी जो प्रक्रिया है
ये स्वयंसेवी साधकों के द्वारा चलाई जा रही है। जब सनातन प्रभात का प्रारंभ हुआ तब कोई समाचार पत्र कैसे निकालना है, वृत्तांकन कैसे करना है, संपादन कैसे करना है, ये सारी की सारी प्रक्रिया साधक जनों के लिए नई थी। लेकिन गुरुदेव जी का केवल संकल्प था कि हमें हिंदू समाज में निरंतर जागृति करनी पड़ेगी। प्रतिदिन उनके घर में अगर हिंदू समाज का विचार गया, धर्म का विचार गया, तो ही जाकर कहीं न कहीं जागृति हो सकती है। और उनके संकल्प से मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया निःशुल्क सेवा करने वाले साधकों के द्वारा पिछले 27 सालों से अव्याहत रूप से चलाई जा रही है। इसमें ना कोई वेतन लेता है और ना कोई छुट्टी लेता है। तो मुझे लगता है अपने आप में आज ये एक इतिहास है कि जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने केसरी इस वृत्तपत्र का प्रारंभ किया, तो सनातन राष्ट्र का जयघोष करते हुए, हिंदू राष्ट्र का जयघोष करते हुए अगर कोई वृत्तपत्र पिछले 27 वर्षों से कार्य कर रहा है तो वो केवल एकमात्र वृत्तपत्र है और वो है सनातन प्रभात। सनातन प्रभात ने इन कठिन परिस्थितियों में अनेक विरोध के क्षण देखे, अनेक विरोध का गुरुदेव जी की कृपा से हमने सामना किया। आप सबको याद है कि धर्मनिरपेक्ष राजनेता हो, कट्टरपंथी हो या फिर वामपंथी हो, उनका लक्ष्य केवल और केवल सनातन प्रभात था। एक समय था कि सनातन प्रभात के महाराष्ट्र के मिरज कार्यालय में धर्मांधों के द्वारा 200 से अधिक धर्मांधों के द्वारा पत्थर फेंके गए। सनातन प्रभात की चौराहे पर होली की गई, उसको जलाया गया। इतना ही नहीं, सनातन प्रभात के संपादक को 1-2 नहीं लगभग 4 बार उनको कारागृह में बंदी किया गया। हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध था हम हिंदुओं का पक्ष ले रहे थे। हमारा अपराध था हम सत्य के पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में थे। लेकिन सनातन प्रभात डटा रहा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो हमें पता था जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है और हमें इसी राह पर चलना है। और आज सनातन प्रभात एक उत्कृष्ट समाचार पत्र के रूप में आज समाज के सामने प्रस्थापित है। पिछले 27 वर्षों में मराठी दैनिक के 4 संस्करण, 4 एडिशन, कन्नड़ में साप्ताहिक, अंग्रेजी में और हिंदी में भी सनातन प्रभात का जो क्रम है वो अव्याहत रूप से शुरू है। तो सनातन प्रभात एक रूप से वैचारिक आंदोलन है। केवल समाचार देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। समाचार के साथ हिंदू समाज ने क्या विचार करना चाहिए, इन विचारों के साथ हम सनातन प्रभात की जो भूमिका है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ विथ व्यूज़, इसको लेकर सनातन प्रभात आगे बढ़ रहा है। और सनातन प्रभात ने जो वैचारिक आंदोलन शुरू किया तो उससे अनेक आंदोलन खड़े हुए। MF हुसैन या देवी देवताओं का जो अनादर है, इसके बारे में सबसे पहले जो प्रारंभ है या मुहिम है वो सनातन प्रभात ने प्रारंभ की और उससे आगे आंदोलन खड़े हुए। लव जिहाद हो, हलाल जिहाद हो, इन सब विषयों को लेकर सनातन प्रभात ने जो विचार रखे वो आंदोलन के रूप में आगे बढ़े। इसमें मुझे एक बात जो आपके सामने रखनी है कि पहले का कुछ समय ऐसे था कि सनातन प्रभात में जो लिखा जाता था वो सत्य है, ये हर हिंदू के मन में था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बताने का साहस उनका नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बदलता गया। जो समाज सनातन प्रभात के विचारों को, सनातन प्रभात को समाज के सामने रखने में साहस नहीं कर रहा था, वो आगे जाकर सनातन प्रभात के सदस्य अधिक से अधिक कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहा। उसके आगे जाकर आज की स्थिति ये है, कोई माता बहन हो या कॉरपोरेट में काम करने वाला कोई अधिकारी, अगर राष्ट्र और धर्म के लिए कोई आंदोलन किसी शहर के चौराहे पर हो रहा है, रास्ते पर हो रहा है, तो आज पहले जो सनातन प्रभात का केवल पाठक था वो आज सनातन धर्म का आंदोलक है। वो आंदोलक के रूप में आज चौराहे पर आकर आंदोलन कर रहा है। ये सनातन प्रभात का यश है। तो हमारे पाठक केवल पाठक नहीं है, ये आंदोलक हो गए हैं। ये सनातन प्रभात का सबसे बड़ा यश है। तो आज के समय में सनातन प्रभात केवल
नियतकालिकों का, समाचार पत्रों का समूह नहीं है। तो आज ये समूह आज एक मीडिया हाउस के रूप में, प्रसार माध्यम स्वरूप के रूप में आज प्रचलित हो गया है। आज सनातन प्रभात की वेबसाइट है, सनातन प्रभात का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ टेलीग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, डेली हंट, ये जो समाचार पत्रों का एक ऐप है, उस पर भी आज सनातन प्रभात आ गया है। और कुल 8 लाख लोग सनातन प्रभात के जो लेख है ये निरंतर पढ़ रहे हैं। तो आप सबके सहयोग, आप सबकी सेवा, इसके कारण ही ये संभव हो पाया। आपको सनातन प्रभात के लिए यदि आपका कुछ लेखन देना है तो आप अवश्य लेखन दीजिए, आपके लेखन का स्वागत है। जहाँ पे प्रदर्शनी कक्ष है वहाँ पे सनातन प्रभात की प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ पर सनातन प्रभात का QR कोड है। तो मैं आप सबको निवेदन करूँगा कि आप सनातन प्रभात के ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। आपके जो भी विचार है वो आप भेज सकते हैं, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में, जो भी विपरीत परिस्थितियां आप देखते हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों के बारे में भी आप आपका लेखन करके सनातन प्रभात के लिए अवश्य भेजें। तो देखिए ईश्वर की क्या योजना होती है। 27 साल पहले सनातन ये जो शब्द था, ये शब्द ही टेढ़ी नज़रों से देखा जाता था, अपराधियों के कटघरे में ये सनातन का शब्द था। लेकिन फिर से आज का जो समय है ये सनातन राष्ट्र के उदय का समय है। कुंभ जो हुआ, जहाँ पे 65 करोड़ हिंदू समाज वहाँ पे एकत्रित हुआ, तो वहाँ पे सरकार ने भी सनातन कुंभ के रूप में सनातन शब्द को मान्यता दी। तो गुरुदेव जी की दूरदृष्टि, उनका संकल्प, उनसे आज सनातन शब्द जो है आज एक चरण सीमा पर है और हम सब उस इतिहास के साक्षी हैं। इसके लिए ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सनातन प्रभात का ये अभियान और आगे बढ़ाने के लिए हर हिंदू के घर में सनातन प्रभात का प्रारंभ करने का संकल्प हम इस सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव में लेंगे। इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को गुरुचरणों में विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम